हेलो स्टूडेंट्स, बिहाइव बुक की आपकी जो पोइम है फिफ्थ, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, रिटन बाय फोव कैरी। तो ये जो एक पोइम है एक स्टोरी को नरेट्स करती है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे स्टेंजाज के थ्रू ये जो है पोइम लिखी गई है और ये क्या है, एक स्टोरी को नरेट करती है। और एवरी स्टेंजा हैज 4 लाइन्स, हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं इस पोइम में। टोटल 16 जो है स्टेंजाज हैं इस पोइम में। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। अ बैलेड इज अ पोइम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। तो बैलेड जो एक ऐसी पोइम होती है जो एक कहानी को नरेट करती है और ये छोटे छोटे स्टेंजाज में होती हैं। और इस पोइम में भी जितने भी स्टेंजाज हैं सभी जो है वो 4 लाइन्स के हैं। टोटल पूरी पोइम में 16 स्टेंजाज है जो मैंने अभी आपको बताया। और ये हमें एक जो है पोइम एक कहानी को नरेट करेगी। Ballads are part of folk culture or popular culture are passed on orally from one generation to the next. तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलर कल्चर होता है उसकी जो कहानियां होती हैं उसे बैलेड कहते हैं। फोक कल्चर का जो है पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास ऑन होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो स्टोरी पास ऑन हो जाएगी। तो अब ये जो कहानी है एक नॉर्थलैंड एरिया की है, जो नॉर्थ पोल के पास में जो एरिया है उसे नॉर्थलैंड कहा जा रहा है, ठीक है। लीजेंड्स मींस क्या होता है? लीजेंड्स मींस अ स्टोरी विच इज हिस्टोरिकल, जो एक बहुत ही पुरानी कहानी है और जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास ऑन हो रही है। नॉर्थलैंड एक ऐसा एरिया जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ जो है। तो ये जो पोइम एक लीजेंड है, यानी किसकी? एक ओल्ड लेडी की, जिसने क्या किया, एक पर्सन था जिसका नाम था सेंट पीटर, उसको गुस्सा दिला दिया, उसको नाराज कर दिया। वाई? क्यों नाराज किया? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, बिकॉज शी वॉज ग्रीडी। उसकी इस रीजन की वजह से जो सेंट पीटर था वो गुस्सा हो गया था, नाराज हो गया था, ठीक है। तो स्टेंजा 1 हम देखते हैं। तो ये जो स्टोरी मैंने बता दी आपको क्या है, स्टोरी इन स्टेंजास के थ्रू जो है वो हम पढ़ेंगे। अवे अवे इन नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. पोइट कह रहे हैं कि दूर दूर तक नॉर्थलैंड में आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब यहां पर जो दिन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो बहुत ही लॉन्ग होती हैं। तो पोइट कहते हैं कि इतनी लंबी होती हैं रातें कि वे रात को प्रॉपर तरीके से जो है वो सो भी नहीं पाते। और द पोइट सेज दैट ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज सो लॉन्ग कि वो सो भी नहीं पा रहे हैं नॉर्थलैंड एरिया में जो रहते हैं। अगर वे सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें कई घंटे तक तो सोने में लग जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे आवर्स तो। और फिर जब वे उठते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी भी रात है, अभी भी नाइट है। मतलब वे इस बात से क्या एम्फसाइज कर रहे हैं पोइट? ऑन द फैक्ट दैट ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग। जो नाइट का ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा है, रातें जो है वो बहुत लंबी होती हैं। स्टेंजा 2, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs and their funny furry clothes. हार्नेस कहते हैं हम फास्टन टू द कार,
किसी चीज को जोतना, ठीक है। स्विफ्ट मीन्स होता है तेज, फास्ट, और रेनडियर क्या होता है? अ काइंड ऑफ डियर, जिसके जो हॉर्न होते हैं, जिसके सींग होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लंबे सींगों वाला जो हिरन होता है उसको रेनडियर कहा गया है। स्लेज होता है अ कार्ट विच मूव्स ऑन आइस एंड स्नो, बर्फ पर फिसलने वाली जो गाड़ी होती है। ये एक तरह का व्हीकल होता है जिसे बर्फ पर चलाने के लिए यूज किया जाता है। किसको? स्लेज को। तो कहते हैं कि नॉर्थलैंड जो रीजन है वहां पर क्या होता है? वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज्यादा स्नोई एरिया है। तो ये जो एनिमल है रेनडियर, जो कहां पर मिलता है? इसी पोलर रीजन में मिलता है। लोग क्या करते हैं, ये जो रेनडियर है इसको स्लेजेस से बांध देते हैं। स्लेज मीन्स उस व्हीकल से जो बर्फ पे चलता है, जो बताया था अभी। तो वह रेनडियर उस स्लेज को क्या करता है? पुल करता है, खींचता है अपनी ओर। तो और वो कह रहे हैं यहां पे कि और जो बच्चे हैं, जो यंग वंस है, वे कैसे लग रहे हैं? कि बियर के यंग वंस की तरह लग रहे हैं वो, बिकॉज दे वियर फनी लुकिंग क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने फनी कपड़े पहने हुए, फनी क्लोथ्स पहने हुए हैं उन बच्चों ने, विच इज मेड ऑफ फर, और वह किसकी फर है? विच इज लाइक द फरी स्किन ऑफ बियर, बियर की स्किन की तरह है। एक वर्ड है यहां पे बियर्स कप्स। बियर्स कप्स होता है यंग वंस ऑफ बियर। फरी होता है मेड ऑफ फर, फर का बना हुआ। थर्ड स्टेंजा, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस मीन्स दिस ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। क्यूरियस होता है स्ट्रेंज, अजीब। दे आप कह सकते हो उनके पेरेंट्स या बड़े, दे के लिए आप समझ लें यहां पर, दे किसके लिए आया है? पेरेंट्स के लिए, या फिर जो बड़े लोग हैं उनसे। वह क्या करते थे? क्यूरियस स्टोरी सुनाते थे। मुझे नहीं लगता कि यह कहानी जो है वो ट्रू है। आई यहां पे यानी पोइट अपने लिए बता रहे हैं। यू यहां पर कह रहे हैं वो रीडर्स के लिए, हमारे लिए कह रहे हैं वो, कि आप लोग जो है शायद इससे कोई लेसन सीख लो अगर मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं तो, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। फोर्थ स्टेंजा, वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। तो उन्होंने कहा कि दे जो ऊपर आया था स्टेंजा में, वो पेरेंट्स या फिर एल्डर्स जो कहानी सुनाया करते थे। आई यहां पे पोइट के लिए है, और यू हम रीडर्स के लिए जो स्टोरी को पढ़ रहे हैं, पोइम को पढ़ रहे हैं। तो एक टाइम पर क्या हुआ, एक समय पे गुड सेंट पीटर कौन था? फॉलोअर था जीसस क्राइस्ट का। गुड आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही भला इंसान था। एक बार एक गुड सेंट पीटर जो कहां रहता था? अर्थ पे, और वह घूमता फिरता रहता था, इधर से उधर वॉक करता रहता था, टहलता रहता था, प्रीचिंग देता था। प्रीचिंग मीन्स होता है लेक्चर, वो भी किस तरह के? रिलीजियस लेक्चर, धार्मिक उपदेश देता था। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे कि ही डिड। ही रेफर्स किसके लिए है? जैसे संत लोग किया करते हैं। वह भी सेंट पीटर जो था, वह भी उस जो संत लोग होते हैं उनकी तरह कर रहा था, उपदेश दे रहा था। इसकी हैबिट थी, यू नो, जैसे आप लोग जानते हो संत लोग ऐसा ही करते हैं, उपदेश देते हैं, ठीक है। तो ऐसे घूमते घूमते आगे क्या होता है? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ कहते हैं फायर प्लेस के लिए, ठीक है, जहां पे आग जलती है। तो ऐसे घूमते घूमते क्या हुआ? अब मैं घूमते घूमते
कहां पर पहुंच गया? वह एक कॉटेज, एक कुटिया कह सकते हैं, के दरवाजे पर पहुंच गया अर्थ पे घूमते घूमते। और वहां पर उसने क्या देखा कि वहां पर एक छोटी सी वूमेन बैठकर जो है क्या बना रही थी? केक बना रही थी। और वह केक को हर्थ यानी चूल्हे पर, यानी कि विलेजेस में देखा होगा कि जो वुड जला के या फिर और भी कोई चीज जला के उसके ऊपर खाना बनाना, उसको कहते हैं हर्थ। तो वह भी अपने केक को हर्थ यानी चूल्हे पे जो है वो बेक कर रही थी, पका रही थी। नेक्स्ट देखते हैं 6th स्टैंजा। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। आपको लग रहा होगा कि एक स्टोरी की तरह है, ठीक है। तो फास्टिंग मीन्स होता है ईटिंग लिटिल और नो फूड, यानी हम कह सकते हैं व्रत रखना। फेंट होता है थोड़ा सा वीक, वीक फील करना, कमजोरी फील करना। एंड बीइंग फेंट, फेंट होता है कि थोड़ा सा वीक फील करना। अब वे सेंट पीटर जो था उसका जो था उस दिन फास्ट था, जिसकी वजह से वह काफी वीक फील कर रहा था। एक तो उसने सुबह से व्रत रखा हुआ था, ऑलमोस्ट डन यानी फिनिश हो रहा था डे, ठीक है, दिन जो खत्म होने वाला था, तो उसको भूख लगने लगी थी। उसने उस औरत से कहा कि आपके पास इतने सारे केक्स हैं, इनमें से, इन केक्स में से मुझको भी एक केक दे दो। तो अब वो लेडी क्या करेगी देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it, and though it seemed too large to give away. तो सेंट पीटर ने कहा कि इतने सारे केक्स हैं आपके पास, उन केक्स में से मुझे एक केक दे दो, ठीक है। अब लेडी क्या करेगी? तो अब क्या हुआ, वह लेडी जो थी ना वो बहुत ही सेल्फिश थी। कैसे सेल्फिश थी देखते हैं। उसने उसके पास जो स्टोर में जहां वो केक्स बना के रख रही थी, स्टोर में जो केक्स थे ना उससे तो दिया नहीं, उनमें से वो केक्स रखे उनमें से नहीं दे रही है। और क्या बोल रही है वो लेडी कि चलो मैं क्या करती हूं, एक छोटा सा केक बना देती हूं तुम्हारे लिए। लेकिन बट एज इट बेकिंग ले, बेक हो रहा था, पक रहा था केक, उसने उसको देखा एंड थॉट, और क्या सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अब वह दूसरा केक बनाने लगी, उसको बेक कर रही है, उसको पका रही है, और उसने सोचा कि इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। अब ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये जो केक बना दिया उसने, ये तो बहुत बड़ा लग रहा था साइज में देने के लिए उस सेंट पीटर को। नेक्स्ट जब देखते हैं, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Kneaded होता है pressed and stretched the dough, जैसे आटा होता है उसको गूंथना, ठीक है, उसको कहते हैं kneaded। तो अब उस लेडी ने क्या किया, उसने एक और जो था वो गूंथा, उसको बेला, बेलन की जैसे हम रोटियां बनाते इस तरह से ठीक उसको बेला उस केक को। और वह क्या था, छोटा था। लेकिन उसने क्या देखा, जब उसने उसे टर्न किया, उसको पलटा यानी उल्टा किया, तो उसने क्या देखा कि ये तो उतना ही बड़ा बन गया जितना पहले वाला बना था, ठीक है, उसने दूसरा केक बनाया था। 9th स्टेंजा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब देखिए, अब उसने क्या किया, एक और गूंदा, बेला उसको। अब वह क्या था, वह और छोटा था, ठीक है। देखा ये तो पहले की तरह और ज्यादा बड़ा बन गया है। तो थर्ड टाइम उसने क्या किया, देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डफ। टिनी मीन्स होता है छोटा सा,
टुकड़ा, छोटा सा पीस। डफ होता है गुथा हुआ आटा। उसने एक छोटा सा टुकड़ा लिया उस गुथे हुए आटे का, एंड रोल्ड इट फ्लैट। और क्या किया, वो बेलन से क्या हुई, वो बेलती गई और बेलती गई, और उसको बेल के उसने क्या बना दिया, बिल्कुल फ्लैट बना दिया। एंड बेक्ड इट देन एज अ वेफर। और वह क्या हो गया, जब वह उसको पकाने लगती है तो वह इतना पतला हो गया जैसे कि वेफर हो। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। लेकिन वह भी नहीं देख रही, वह देख सकी, ठीक है। जो बनाया उसने पतला सा, वो भी नहीं दे पा रही है उसको। किसके लिए, सेंट पीटर को। उसने वेफर वाला जो बनाया उसको भी देने का मन नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं। For she said, my cakes that seem too small, but when I eat of them myself, are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब वो कह रही है कि मेरे जो केक्स हैं, जब मुझे खुद को खाने होते हैं तो वे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब किसी को देना है तो बहुत ही ज्यादा बड़े लग रहे हैं। तो उसने क्या किया, सारे के सारे जो केक्स थे उठा के कहां रख दिए, शेल्फ में रख दिए। मतलब उसने उस पीटर को कोई भी केक नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। देखिए अब उसको गुस्सा आ गया था। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, तो भूखा था, कमजोर भी था। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। वह जो अच्छा सा इंसान सेंट पीटर जो था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो वह पहले से हंग्री था, भूखा था, ऊपर से वह फेंट, वीक हो रहा था, कमजोर हो रहा था। और इस तरीके की जो ये ग्रीडी वुमेन थी, उसका ये जो बिहेवियर था वह बिल्कुल इनफ था, सफिशिएंट था। किस चीज के लिए, प्रोवोक करने के लिए। प्रोवोक होता है किसी को गुस्सा दिलाना। इतना बिहेवियर जो उसका था उस लेडी के पास, इतना काफी था गुस्सा दिलाने के लिए। ऐसे संत के लिए गुस्सा दिलाना इनफ था। क्या, उसकी जो ग्रीडी नेचर था, उसका जो ग्रेडी नेचर था, उसका लालची जो स्वभाव था, वो काफी था सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश। अब देखिए सेंट पीटर क्या कहता है, यू आर फार टू सेल्फिश to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो अब वो जो क्या कहती है, सेंट पीटर जो है ना, वह उस वुमेन को एक तरह से कर्स करने लगता है, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया। अब वो क्या कर रहा है, कर्स कर रहा है, उसको श्राप दे रहा है। वह कहता है कि ये तो बहुत सेल्फिश हो, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक हुए नहीं, तुम्हें इंसान तो होना ही नहीं चाहिए, तुम डिजर्व भी नहीं करती हो ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए। और वह यह भी ऐड करता है कि भगवान ने तुम्हें फूड भी दिया है, तुम्हें शेल्टर भी दी है, रहने के लिए घर भी दिया है, फायर भी दी है, खुद को गर्म रखने के लिए, लेकिन तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो चुकी हो कि ये सारे रिसोर्सेस मिलने के बाद भी कि तुम इनको किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती। ठीक है, नेक्स्ट। अब एंड नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और अब क्या बोलता है वो, अब एक कर्ज कर रहा है, श्राप दे रहा है उसको। क्या श्राप दिया उसने उस वुमेन को? वह कहता है कि तुम एक बर्ड बन जाओगी, एक पक्षी बन जाओगी, क्योंकि तुम ह्यूमन फॉर्म तो डिजर्व ही नहीं करती हो, ह्यूमन फॉर्म में रहना तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम क्या करोगी, एक बर्ड बनोगी। और जैसे बर्ड जो है ना अपना घर बनाते हैं, कैसे, वुड के अंदर बोरिंग कर करके
और कलेक्ट करते हैं बहुत ही थोड़ा सा खाना, बहुत ही कम फूड मिलता है उनको पूरे दिन हार्ड वर्क करने के बाद। सिमिलरली तुम भी क्या होगा, तुम भी क्या करोगी, बहुत ही हार्ड वर्क करोगी। कहां, इन द हार्ड ड्राई वुड, वर्क हार्ड करोगी तुम ड्राई वुड में, सूखी लकड़ियों में पूरा दिन, और तुम्हें भी थोड़ा सा खाना मिलेगा। यानी अब वो क्या कह रहा है कि तुम भी वर्ड बन जाओगी, जैसे वो क्या करते हैं, पूरा दिन हार्ड वर्क करते हैं, वो चीजों को इकट्ठा करते हैं, अपना खाना वो भी बहुत थोड़ा सा मिलता है इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, तो वैसा ही तुम करोगी अब। एंड मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर हरसेल्फ टू लिव इन, तो वह उस औरत को कर्ज करता है कि बोरिंग, मैंने बताया सुराख करना, किसी भी जगह पे छेद करना, स्कैंटी मीन्स होता है थोड़ा सा खाना, तो ऐसा श्राप दे दिया उसने। अब उसका कह रहा है तुम वर्ड बन जाओगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ वर्ड। अब देखिए क्या हुआ, उस लेडी ने क्या हुआ था, डार्क रेड कलर की जो थी वो, अब जैसे ही पीटर ने उस लेडी को कर्ज किया, श्राप दिया, उसे कुछ चांस ही नहीं मिला, उस लेडी को कुछ बोल पाए ऐसा चांस ही नहीं मिला, वह एक वर्ड भी नहीं बोल पाती। और क्या होता है, वह ऊपर उड़ जाती है। कहां, ऑन द रूफ थ्रू द चिमनी, चिमनी के थ्रू वो कहां चली जाती है, ऊपर की ओर। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर एक वुड पैकर दिखाई दे रहा है, यानी उसको बर्ड बना दिया उस लेडी को, उस सेंट पीटर ने। वुड पैकर एक बर्ड होता है जिसकी बीक, जिसकी जो चोंच होती है वो लंबी सी होती है, और वह नीचे जो पेड़ के नीचे जो भी हम कह सकते हैं जो भी तना है, जो लीव्स हैं, ठीक है, वहां पर सुराख करके, वहां बोरिंग करके थोड़े कीड़े मकोड़े वगैरह खाता है, उसको वुड पैकर कहते हैं। भाई हमारा क्या है, एक बर्ड होता है। तो हमने क्या देखा कि सेंट पीटर का जो कर्ज था उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, उस वुमेन को वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब चिमनी के ऊपर क्या जा रहा था, एक बर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वह क्या है, एक वुमेन है जो कन्वर्ट हो गई है बर्ड में। नेम ऑफ द वर्ड इज वुड पैकर, याद रखना है। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. पहले तो वो कपड़े पहने हुई थी, तो कपड़े कहाँ गए उसके, ठीक है, देखते हैं। तो उस लेडी ने डार्क रेड कलर की, स्कारलेट कहते हैं डार्क रेड कलर के लिए, तो उस लेडी ने डार्क रेड कलर की कैप पहनी हुई थी अपने सिर पर, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, सिर्फ वही है जो एज इट इज, सिर्फ वही बच गई है। लेकिन उसके जो और बचे हुए कपड़े थे, जितने भी पहने हुए थे उसने, वह सारे क्या हो गए, वो सब बर्न हो गए, जल गए। कितने, कैसे बर्न हो गए वो, जैसे कि कोयला, जैसे कोल होता है, कोयला काफी काला होता है ना, तो कोयले जितना काला जल के राख हो गए। किसमें, इन द फ्लेम, आग में जल गए सारे कपड़े। और क्या बचा, सिर्फ स्कारलेट कैप। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब वह कहता है कि वह लोग जो कंट्री साइड में रहते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो विलेजेस में, गांव में रहते हैं, इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन्होंने भी देखा इस तरीके के बर्ड को। कहां, इन द वुड्स। दे सी दैट, उन्होंने ये देखा कि शी स्टेज देयर, कि वह कहां पर रहती है, उन ट्रीज पे,
ऑल द डे एंड कीप ऑन डिगिंग द वुड, वह डिग करती रहती है विद हर बीक टू कलेक्ट द फूड, किस लिए? फूड के लिए। अपनी चोंच से क्या करते थे? वो डिग करती रहती है, कुछ ना कुछ सुराग करती रहती है, छेद करती रहती है। तो whenever कोई भी बच्चा इस तरीके के बर्ड को देखता है तब उन्हें अपने एल्डर्स की ये कहानी याद आती है जो उनको सुनाई गई थी। वह बच्चे क्या बोलते हैं कि जो ये वर्ड है ना, पहले वुमेन होती थी। ये जो बर्ड आप देख रहे हो वुडपेकर को, ये पहले वुमेन हुआ करती थी। ये बहुत ग्रीडी होती थी। इसको कर्ज किया था किसने? सेंट पीटर ने। इसलिए ये बर्ड में कन्वर्ट हो गई। और ये हमें एक लेसन देती है। क्या लेसन देती है? वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस है। सबसे पहला है रेपिटिशन। सबसे पहला पोइटिक डिवाइस होगा रिपीटिशन। बताया था कि 2 आर मीन्स जब सेम वर्ड रिपीट हो, ठीक है, 2 और मोर टाइम्स, तो वहां क्या होता है? रिपीटिशन होता है। तो स्टैंजा 1 में देखें हम, अवे अवे, अवे अवे 2 टाइम्स रिपीट हुआ। इन द नॉर्थलैंड, तो फर्स्ट लाइन में जो है क्या होगा? रिपीटिशन, अवे अवे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, रिपीटिशन और स्टैंजा में भी है। स्टैंजा देखिए 9, एंड रोल्ड इट फ्लैट, तो रोल्ड जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, तो वहां भी रिपीटिशन है। स्टैंजा 13 देखिए, बाई बोरिंग एंड बोरिंग, तो बोरिंग जो है वर्ड 2 टाइम्स ज्यादा रिपीट हुआ है, तो वहां भी रिपीटिशन है। स्टैंजा 16 देखिए, लास्ट स्टैंजा, बोरिंग फॉर फूड, तो बोरिंग जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, तो यहां पे क्या है? रिपीटिशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, होगा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन बताया था कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट मिलते हैं किसी भी वर्ड में, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड में तो क्या होता है? अलिट्रेशन होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखें स्टार्टिंग से, तो वहां पे लिखा है दैट, लास्ट जो लाइन है स्टैंजा की, फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन देखिए, 4th, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो दैट में TH और TH जो साउंड है वो कई बार आई है, ठीक है, दैट में TH, दे में TH, देम में और थ्रू में, तो यहां पे क्या है? अलिट्रेशन है। स्टैंजा 2 में देखिए, लुक लाइक, लाइन 3rd स्टैंजा 2, लुक लाइक, तो ला साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो यहां पे क्या है? अलिट्रेशन है। स्टैंजा 2 में ही है 4th लाइन, फनी फरी, तो FF यानी कि फा साउंड है जो रिपीट हो रही है, तो यहां पे क्या है? अलिट्रेशन है। स्टैंजा 3rd देखिए, येट यू, तो बाई, तो यह साउंड जो है वो यहां पे हमें मिल रहा है 2 वर्ड में, तो यहां भी क्या है? अलिट्रेशन है। स्टैंजा 3rd में ही देखें, लर्न लेसन, तो ला साउंड यहां पे है दोनों वर्ड में स्टार्टिंग में, तो यहां भी क्या है? अलिट्रेशन है। स्टैंजा 3rd में देखें, टेल द टेल टू, 4th लाइन स्टैंजा 3rd, तो यहां भी क्या है? टी यानी कि टा जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, कंसोनेंट साउंड है, ठीक है, तो यहां भी अलिट्रेशन है। स्टैंजा देखिए 5th, वुमेन वॉज, स्टैंजा 5th में लाइन 3rd जो है,
वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज, तो वुमेन वॉज, WW यानी वो जो साउंड है वो रिपीट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां पे क्या है, अलिटेशन है। स्टैंजा 6 में देखिए, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, तो यहां पे क्या है, फेंट में और फास्टिंग में फा साउंड यानी एफ जो कंसोनेंट साउंड है वो क्या है, रिपीट हो रही है, तो यहां पे क्या है, अलिटेशन है। स्टैंजा 8 में देखें, स्टिल और स्मॉलर, एंड स्टिल अ स्मॉलर, स्टैंजा 8 में सेकंड लाइन में देखें लिखा है ना, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, तो स्टिल और स्मॉलर में स जो कंसोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रही है इन दोनों वर्ड में, तो यहां भी अलिट्रेशन है। स्टैंजा 9 देखें, लिखा है देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डफ, स्टैंजा 9 में फर्स्ट लाइन जो है, तो टुक और टिनी, तो ट साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड वो रिपीट हो रही है यहां पे, तो यहां भी अलिट्रेशन है। स्टैंजा 10, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, तो सीम और स्मॉल यहां भी स साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो यहां भी क्या है, अलिट्रेशन है। स्टैंजा 13, यहां भी क्या है, बिल्ड वर्ड्स, बा साउंड यानी बी कंसोनेंट है यहां पर, तो यहां पे बा कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो बिल्ड वर्ड्स में क्या है, अलिट्रेशन। स्टैंजा 13 में और है, यहां पे लिखा है बाय बोरिंग एंड बोरिंग, बाई में बी, बोरिंग में बी और फिर बोरिंग, तो यहां पे क्या हुआ, अलिट्रेशन है। थर्ड है हमारा सिमिली, सिमिली पहचानना बहुत आसान होता है, देखिए ठीक है, वो कैसे, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में और यूज होता है एक वर्ड एज और लाइक, और एज और लाइक वर्ड मिल जाए आपको किसी भी लाइन में तो आप समझ लीजिए वहां पे क्या है, सिमिली है। तो स्टैंजा 2 में देखें, थर्ड लाइन, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, तो लाइक वर्ड आ गया, चिल्ड्रन की कंपेयर की है किससे, बियर्स कब्स से, तो यहां पे क्या हुआ, लाइन 2 में सिमिली। स्टैंजा देखिए 9, लिखा है एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो इट यानी किसके लिए बताया, ये टिनी स्क्रैप ऑफ डफ के लिए बारे में बताया, यानी उस केक के बारे में बताया, वेफर से कंपेयर की है, और वर्ड कौन सा यूज हुआ यहां पे, एज, ठीक है, तो यहां भी क्या है, सिमिली है। फिर देखिए स्टैंजा 15 में, स्टैंजा 15 में क्या है, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, तो यहां पे क्या लिखा है, देखो एज वर्ड आया, तो यहां भी क्या है, सिमिली है। अब एक होता है एनाफोरा, मैंने पहले भी आपको एक पोइम में बताया था, एनाफोरा क्या होता है, जब दो या दो से जब सेम वर्ड दो या दो से ज्यादा लाइन में स्टार्टिंग में रिपीट होता हो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो है वो सेम हो दो या दो से ज्यादा लाइंस में, वो भी स्टार्टिंग में, तो वहां पे एनाफोरा होता है। तो ऐसे ही देखिए स्टैंजा 12 में सेकंड और थर्ड लाइन में जो वर्ड है टू, वो स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, एनाफोरा होगा, ठीक है, लिख दीजिए एनाफोरा। नेक्स्ट होता है इंजैबमेंट, इंजैबमेंट में क्या होता है, इंजैबमेंट इज द यूज ऑफ रनिंग लाइंस, जब आपकी पोइम एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन आ रही है वह कंटिन्यूटी में है,
विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है आपकी उसके लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और वो पंक्चुएशन मार्क्स आगे लाइन में जाके कंप्लीट हो, यानी कि एक सेंटेंस जब दो लाइन में कंप्लीट होता हो। ठीक है, कैसे? विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क के। लाइन 1 फॉलोज ऑन लाइन 2, लाइन जो 1 है वो लाइन फॉलो करती है लाइन 2 के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंजम्पमेंट। तो स्टेंजा 1 देखिए, बहुत सारे स्टेंजाज में मिलेगा आपको। तो स्टेंजा 1 में देखिए लाइन 3, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है इसके बाद। अब नेक्स्ट लाइन जब देखेंगे 4th, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को फॉलो किया, तो यहां पे क्या है? इंजम्पमेंट है। ऐसे ही देखें स्टेंजा 2 में, फर्स्ट लाइन, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। फर्स्ट लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं था, सेकंड में आगे कंप्लीट हुआ सेंटेंस। ठीक है, तो यहां भी क्या है? इंजम्पमेंट है। ऐसे ही सेकंड स्टेंजा में लाइन 3rd एंड 4th, इसमें भी इंजम्पमेंट होगा। स्टेंजा 3rd में देखिए लाइन 3rd जो है 4th लाइन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो यहां भी इंजम्पमेंट है। स्टेंजा 4th में देखें फर्स्ट लाइन, यानी कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो यहां भी इंजम्पमेंट है दोनों लाइन में। और कहां है? स्टेंजा 10 देखें, फर्स्ट सेकंड जो लाइंस हैं वो 3rd लाइन को फॉलो कर रही हैं, यानी फर्स्ट सेकंड लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है किसी भी तरह का, ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? फर्स्ट सेकंड 3rd लाइन में इंजम्पमेंट है। ऐसे ही देखें स्टेंजा 12 में, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। कहां कंप्लीट हुआ? टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तो इंजम्पमेंट है फर्स्ट सेकंड लाइन में स्टेंजा 12 में। तो ऐसे ही किसी भी स्टेंजा में आपको कोई भी लाइन में अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं है और वो सेकंड लाइन को फॉलो कर रही हो, यानी कि सेकंड लाइन में सेंटेंस कंप्लीट हो, तो वहां पे क्या होता है? इंजम्पमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो पोएटिक डिवाइसेस बताए थे उनको एक बार खुद से देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।